हर हर महादेव। जैसे आप लोग जानते हैं कि बिहार माध्यमिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। इस क्रम में संस्कृत की भी परीक्षा चल रही है। अभी मैं आपके सामने आज संस्कृत के प्रश्नों का मैं हल करूंगा और एक एक करके आप समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग निर्मित पद निम्न में कौन सा है? तो इसका उत्तर उपनयनम होगा। जगत गौरवम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा? तो जगत जोड़ गौरवम। क्वेश्चन 3, नरकस्येदम में कौन सी संधि है? तो नरकस्य जोड़ इदम, नरकस्येदम में संधि है स्वर संधि। मधुना पद का मूल रूप निम्न में कौन सा है? मधुना पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है? तो मधु, मधु ये होगा। नम धातु के रूप लृट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? नम धातु के लृट लकार का रूप, इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। कुरु किस लकार का रूप है? तो निश्चित रूप से ये होगा लृट लकार का रूप। नहीं, लृट नहीं होगा, ये लोट होगा। क्या होगा? कुरु होगा लोट लकार का रूप। करोतु कुरुताम कुरुवंतु, कुरु कुरुतम कुरुत, इसलिए लोट लकार का रूप होगा। वैदिक शब्द का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? तो वेद में जब ठक प्रत्यय लगता है तो वैदिक होता है, समाज में ठक लगता है तो सामाजिक होता है। तो ठक का इक होता है, तो इसलिए हम वेद का हो जाएगा वेद जोड़ ठक बराबर वैदिक। अब यहां पे आया क्री में जब ढ्वत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कार्य। किस पद में त्वा प्रत्यय है? यहां देखेंगे तो गृहीत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? इसमें तव्यत प्रत्यय है। दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरुपसर्ग है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? तो संस्कृत में जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। प्र प्रा आप समन्वय निस निर्दुष निरूपी आनि अधि अपि अति सु उदहि प्रति परि उप, इस प्रकार 22 उपसर्ग। फिर आगे बढ़ते हैं। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इति, ई और आदि, ई और आ। पटनेति का संधि विच्छेद क्या होगा? पटना जोड़ इति, पटना जोड़ इति। पतिन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप में से कौन सा होगा? पथि। अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन रूप में कौन सा होगा? अहम मामयम मामस्मन् मयावाभ्यम अस्माभि मह्यम आवाभ्यम अस्माभ्यम मत, मत आवाभ्यम अस्मत्। भव किस लकार का रूप है? भव, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवा भवा, भवतु भवताम भवन्तु भव, ये है लोट लकार का रूप। अस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तिष्ठ किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। आगे बढ़े। अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? स्पष्ट है यथाशक्ति। भारत से कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? 13। आज मानवता की विनाश का भय किससे है भाई? तो विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों से। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो पढ़नी है। धर्मार्थों का विग्रह क्या है? धर्मश्च अर्थश्च, धर्मश्च अर्थश्च। षष्ठी चानाद्री सूत्र किसी विभक्ति का है? किसी विभक्ति का है? षष्ठी विभक्ति का। आगे बढ़े। पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है? आपादाने पंचमी। किस पद में सत्री प्रयुक्त है? पालयन। नीति पद का प्रकृति प्रत्यय नी जोड़ 3
जगन्नाथ का सन्धि विच्छेद जगत जुड़नाथ। वच प्लस अक्त से कौन सा पद बनेगा? उक्त। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा। आगे बढ़े। कुटनीमत के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा। अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? अरे यह कैसा कोलाहल है, किसकी उक्ति है? पहला बोला, पहला आलसी बोला, प्रथम आलसी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला बोला अथ कथमयम कोलाहल, दूसरा बोला गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, तीसरा क्या बोला? अरे वाचाला, अरे कितना तुम लोग बकबक करते हो। तो चौथा बोला अरे कोई ऐसा धार्मिक नहीं जो हमें कंबल से उड़ा दे। ये सारी बातें हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेकर के जल्दी जल्दी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज की शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। भारतीय धरा कैसी है? विशाला धरा स्मृतिया भारतीया, विशाला है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में कौन सा है? गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। उत्तम शांति क्या है? ये क्या लिखा है? सभा लिखा है। सभा क्वेश्चन लग रहा है गलत। क्षमयिका शांति उत्तमा। अहिंसा का, अहिंसा तो सुख के लिए, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हमको लग रही है, लेकिन शांति के लिए क्षमा है। ये सभा लिखा है, यहाँ पे क्षमा होना चाहिए। शांति का अहिंसा, अहिंसा का, अहिंसा तो सुख के लिए है, विद्या तृप्ति के लिए है, लेकिन क्षमा जो है शांति के लिए है। तो यहां पे क्षमा शांति के लिए है। देख लेंगे क्वेश्चन को। करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन से लोकप्रिय हुए? राम प्रवेश राम। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिए? वैदिक धर्म। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जैसा कि आप जानते हैं, दरिद्रान भ्र कौंतेय महाप्रयच्छ श्रीधरम याही तस्य अवस्थम पथ्यम निरुजस्य की मौस्ते श्लोक है ये। तो ये श्लोक जो है, इसमें हम यहाँ पे कौंतेय, अब बच्चे यहाँ पे चकराते हैं अक्सर। चकराने का मतलब ये है कि यह जो श्लोक है, यह बाघ कह रहा है, किससे? पथिक से कह रहा है। तो चूंकि प्रश्न है ये, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भाई पथिक के लिए बाघ शब्द प्रयुक्त कर रहा है, लेकिन नहीं, कौंतेय तो पथिक नहीं है। यहाँ पे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण कौंतेय शब्द का प्रयोग किए हैं। मंगलम पाठ किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? ठीक है, ऐतरेय, क्योंकि कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, श्वेताश्र उपनिषद भी है। यूनान, यूनान की किस राजदूत ने अपने संस्करण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? मेगास्थनीज। मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था? वीरेश्वर। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुलम संस्कृत साहित्यम। आगे बढ़े। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? अकह सवर्णी दीर्घ। निष्क्रमण का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ क्रमण। नत्यास पद में कौन सी विभक्ति है? भूतकाल के अर्थ में क्या प्रयोग होता है भाई? लंग लकार। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद जो बन जाता है, क्या है भाई? अलंकार है, संधि है, पद है, क्या है? तो समास है।
चतुर्युगम में कौन सा समास है? चतुर्युगम, चत्वाराणाम युगानाम समाहारः। संख्या पूर्वो द्विगु। आगे बढ़े। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? संधि का, विभक्ति का, समास का, कारक का। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया संपादकत्वम कारकत्वम, कारक का। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति है? प्रति अनुधिक, प्रति अनुधिक निक्सा अंतरा अंतरण यावत योगे द्वितीया। द्वितीया। पूजनीयम का प्रकृति प्रत्यय क्या है? पूज प्लस अनियर, पूज धातु है, अनियर, पूजनीयम। आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? स्याय प्रत्यय होगा। आलस्यम, कौमार्जम, यम। सूर्योदय का विग्रह निम्न में से क्या होगा? विग्रह बताना है। सूर्य जुड़ोदय, सूर्यस्य उदय, सूर्योदय, सूर्याय उदय, सूर्यस्य उदय, सूर्य का उदय, सूर्योदय। हरिहरऊ किस समास का उदाहरण है? हरिश्च हरश्च हरिहरऊ, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? दानार्थे चतुर्थी। हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है? भूः प्रभवस्य सूत्र है। जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं, सप्तमी। लेखिका पद का प्रत्यय निम्न से कौन सा होगा? लेखिका, लेखक जोड़ टाप, लेखिका। द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश्य जोड़ तुमन प्रत्यय होगा। मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मनु में जब अप्रत्यय लगता है अपत्य अर्थ में तो मानव शब्द बनता है, अणप्रत्यय होगा। गोपी में ईश प्रत्यय होगा। ससुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्वसुराणी, जैसे विदुर से विदुराणी, आचार से आचार्याणी या आचार्या। आगे बढ़े हैं। गृहम प्रतिगच्छ, संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? समजुड़ कारः, संस्कारः। शिवोपासक में किन किन वर्णों में संधि हुई? शिव का अ और उपासक का उ, अ प्लस उ। गो शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप में कौन सा होगा? गवि। मातृ पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होता है, षष्ठी भी हो सकता है, सप्तमी भी हो सकता है। चलिए षष्ठी ही करते हैं। जही में मूल धातु क्या है? तो जही का मूल धातु हन है। आगे बढ़े। रूपस्य जो जम, उपरूपम, यथारूपम, अनुरूपम, अनुरूपम। तो यथारूपम क्या होगा? शक्ति अनुसारम यथाशक्ति। रूपस्य योग्यम, अनुरूपम। श्रमेण धर्म भवति, इस वाक्य में श्रवण पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? रुच्यार्थनम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार चतुर्थी विभक्ति। किस पद में ल्युट प्रत्यय है? तो कर्णे ल्युट सूत्र है। नम, लेखनम। लोभा में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। कर्णस्य तानि वीरता पाठे भगवान की मिच्छसी किसका कथन है? एक कथन है कर्ण का, शक्र के लिए। किसका कथन है? कर्ण का। क्रिया बिना भार, क्रिया के बिना भार क्या है? तो क्रिया के बिना भार ज्ञानम भारः
ध्यान बिना। आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन ये प्रवर्तक आचार्य कौन हुए? जैमिनी हुए। बालकों की गति क्या है? बालकों की गति माता है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य। परम तृप्ति क्या है? विद्यैका परमा तृप्ति। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है भाई? राम परमेश्वराम की कथा है। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो रामनवमी, ये शिवरात्रि का पर्व। जैसा कि आप जानते हैं कथा में है कि शिवरात्रि का दिन था और ये गए थे रात में, तो देखे कि भाई शिव जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, सभी लोगों की मूर्ति है, वहां पे चूहा जो है मूर्ति पे चढ़ करके प्रसाद भक्षण कर रहा है। तो इन्होंने सोचा कि अयम मूर्ति अकिंचित करह, यह मूर्ति कोई काम का नहीं। यही इनके मन में विचार आया और फिर क्या हुआ, वहां से सीधे अपने घर को चले गए। तो शिवरात्रि का महोत्सव पर्व इनके लिए। कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? राम। व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तव कंकणम, यह किसकी उक्ति है? कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? वेयर इज योर ब्रेसलेट? किसने कहा? पथिक ने कहा। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है, पथिक सोचता है। कथम मारात्मक तो विश्वास है, कैसे तुम जैसे हिंसक पर मैं विश्वास कर लूं। इस प्रकार व्याघ्रपति की वार्ता बहुत देर तक चलती है। चलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है भाई? अवैर करुणा मैत्री भाव से शांति की उत्पत्ति होती है। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष गए? ब्राह्मण के रूप में। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ है। शास्त्रकार पाठ किस शैली में है? शास्त्रकार पाठ प्रश्नोत्तर शैली में है। बच्चे प्रश्न करते हैं, छात्र प्रश्न करते हैं शिक्षक से, शिक्षक उसका उत्तर देते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम, कहां से लिया गया है इसको? श्वेताश्वत उपनिषद से। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। किसने असली आलसियों को आग से बचाया? तो उसने जो नियोगी पुरुष थे, नियुक्त पुरुष थे, उसने बचाया। 98 नंबर क्वेश्चन है, वरदामिका प्रणय किस प्रकार का ग्रंथ है? तो वरदामिका प्रणय चंपू काव्य है। चंपू काव्य है। आपगाभी, आपगाभी का अर्थ क्या है? आप का मतलब जल भी होता है, तो नदियों के द्वारा यहां इसका अर्थ होगा। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16। इसका आंसर अणोरणीय महत्व यहां कठोपनिषद हो जाएगा, कि नहीं होगा? कठोपनिषद होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।